हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। वो सिस्टम हमने किए, सेंटेंसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम सेक्सेडेसिमल सिस्टम बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। मतलब कि डिग्री में मेजरमेंट जो इंग्लिश सिस्टम होता है उसमें डिग्री मेजरमेंट के वन राइट एंगल जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है वो हमने किया, और उनकी कन्वर्जन की हमने कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री मेजरमेंट में कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम उनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर। डिग्री मेजर आपके पास दी गई है, डिग्री मेजर के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसको रेडियन मेजर में चेंज करना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है -22 डिग्री 30 मिनट्स। तो अभी अगर हम इसको देखें, जैसे अगर हमारे पास ऐसे दिया होता कि 420 डिग्री को आप मिनट इसको रेडियन मेजर में चेंज करिए, तो ये फुल फ्लेज्ड मतलब एग्जैक्टली डिग्री में है, इसमें मिनट नहीं है, 420 डिग्री है, ठीक है। तो इसको जब आपने चेंज करना है तो वो आपको मैंने बताया था कि क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो आपको पता है π/180 रेडियन होते हैं इसमें, ठीक है। तो देयरफॉर 420 डिग्री आपको निकालना है, तो ये 420 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन, और इसको कैंसल आउट करके हमने देखना है जितना भी हमारे पास आता है। ये 2 से 3 से चला गया हमारे पास ये 14, और ये 6 3 ज़ा 18, फिर 2 से 3 2 ज़ा 6, और ये 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 7π/3 रेडियन, क्योंकि जब भी आपने रेडियन में निकालना है तो पाई रिमेन्स पाई, इसको आपने एज इट इज रहने देना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट डिग्री 22 है, बट इसके साथ 30 मिनट है। तो ये फॉर्मूला हम इसके लिए इसको लगा दें तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसको पूरे को ही डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। आपको पता है कि ये कितने मिनट हैं, 22 डिग्री है और 30 मिनट हैं इसमें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको -22 डिग्री, इसमें +30 मिनट ऐड होंगे, तो +30 मिनट का हमने कर दिया बाय 60 डिग्री, इसको भी 30 मिनट, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि 1 मिनट जो है, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। तो अगर आपको यहां से 1 मिनट निकालना है तो ये इक्वल्स टू 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको डिवाइडिंग बाय 60 कर दिया मैंने 30 को, और ये हमारे पास कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और ये हमारे पास आ गया -22 डिग्री। इसको प्लस लगा के जब 1/2 इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/2 डिग्री, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -45/2 डिग्री। इस तरह से प्लस करके कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो। ये माइनस तो बाहर रहेगा, माइनस पूरे के साथ है, सिर्फ इसके साथ ही नहीं है माइनस, ये माइनस पूरे इसके साथ है, ठीक है। तो आप प्लस कर लो इसको, और प्लस करके जो हमारा आएगा -45/2 डिग्री। एलसीएम ले लेना है इसका, इसके नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, तो ऊपर हमारे पास ये चीज है। मतलब अब हमने इसको एग्जैक्ट डिग्री में निकाल लिया है, तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपने लिख देना है कि वी नो दैट
1 डिग्री इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। और इसको मैंने बोला था आपको कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई अपॉन 180 इसकी पावर में इस तरह का ये सी टाइप साइन लगा देना है इसके ऊपर, ये रेडियन का साइन होता है। तो 1 डिग्री का आपको पता है, तो देयरफॉर आपने इसको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर -45 अपॉन 2 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा -45 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। और ये हमारे पास हो गया 45 1 जा 45, 45 4 जा 180, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस पाई अपॉन 8 रेडियन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो हो गया। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है। इसको भी पहले ये डिग्री और मिनट में दिया है, तो पहले इसको कंप्लीटली डिग्री में आपने इसको चेंज कर लेना है। ये क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री प्लस 20 मिनट जो है इसको 20 अपॉन 60 डिग्री कर दिया इसको भी हमने। ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, और ये हमारे पास हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 1 अपॉन 3 डिग्री। और इसका जब एलसीएम लिया आपने तो ये इक्वल्स टू 3 एलसीएम आ जाएगा हमारा, और ऊपर ये बन गया हमारे पास कितना 120 प्लस 1 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू 121 अपॉन 3 डिग्री। ये कंप्लीटली डिग्री में हमने इसको चेंज कर लिया है। अब इसको आपने रेडियन मेजर में चेंज करना है, तो लिख देना है कि वी नो दैट 1 डिग्री जो है वो इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। देयरफॉर 121 अपॉन 3 डिग्री this is equals to 121 upon 3 multiply by pi upon 180 रेडियन। तो इसको हम देखें तो ये 121 है, और 11 से तो ये चला जाएगा, लेकिन ये 11 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारे पास यही रहेगा 121 पाई अपॉन 180 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास हो गया 540। ये हमारे पास इतना ये रेडियन में आ गया। तो इस तरह से हम ये जो आपका क्वेश्चन दिया था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आपको अगर आ जाता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मेजर्स, तो डिग्री मेजर में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैसे आपको दिया गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपके पास दिया है 5 पाई अपॉन 12 रेडियन, ये आपका एंगल है, और इसको आपको बोला गया है कि इसको कन्वर्ट करना है आपने किसमें डिग्री मेजर में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आपने लिख देना है कि वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, देयरफॉर 5 पाई अपॉन 12 रेडियन ये किसके बराबर हो गया 5 पाई अपॉन 12 इंटू 180 अपॉन पाई। डिग्रीज आगे भी लिखी जा सकती हैं, या इसके ऊपर भी लगा सकते हैं हम। ये पाई से पाई कट गया, नहीं तो मैंने आपको बोला था कि जब भी रेडियन को डिग्री में आपने चेंज करना है तो पाई की जगह आपने 22/7 लेना है इसमें। ठीक है, बट इसमें भी एंगल में भी पाई था, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या बच गया, ये 2 से 2 6 जा 12, और ये 90 2 जा 180,
फिर 2 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास हो गया 45, और ये 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, और ये आ गया हमारे पास कितना, 5 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो 75 डिग्रीज। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से जब रेडियन मेजर आपके पास दी गई होगी तो आप डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उनको ऐसे ही सेम वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी एक्सरसाइज में से नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहां से। अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे। यहां से हमारे पास दिया गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20। टाइम जो है आपके पास दिया गया है, when time is 7:20 है, मतलब 7 hours 20 minute आपके पास। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 hours 20 minutes है ये। तो इस टाइम के ऊपर मिनट हैंड ने कितना एंगल बनाया है, कितना एंगल स्वेप्ट किया है, और आर हैंड जो होती है हमारी, ठीक है, घड़ी की सुइयों में 2 सुइयां ही होती हैं, आपको पता है, एक आर हैंड होती है और एक मिनट हैंड होती है। तो सेकेंड हैंड भी होती है हमारे पास, कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी घूमती है और उसके द्वारा भी एंगल बनाए जाते हैं। बट इसमें आपके पास क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब टाइम 7 hours 20 minute है हमारे पास, 7:20 हैं, तो उस वक्त जो है वो घड़ी की सुइयों के द्वारा जो आर हैंड है, घंटे वाली सुई है, और जो मिनटों वाली सुई है, उनके द्वारा इतना एंगल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर हैंड की बात करते हैं। तो आपने लिखना है कि एंगल मूव्ड बाय द मेड बाय आर हैंड, आप ऐसे लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, एंगल मूव्ड बाय भी लिख सकते हैं, मूव्ड बाय आर हैंड इन 1 hour। 1 hour में कितना एंगल मूव किया, तो आपको पता है 360 डिग्री। ये इस तरह से घड़ी की सुई जो है यहां जब मूव करेगी, यहां 12 पर है, और मूव करते करते यहां से ये पूरा यहां से मूव करके जब यहां पहुंचेगी तो 1 घंटा तभी होगा, 60 मिनट, और 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, कि एंगल मूव्ड बाय आर हैंड इन 1 hour। 1 hour में 360 डिग्री हो गया, सॉरी 12 hour में, 1 hour में नहीं, ये थोड़ा सा 1 hour में तो मिनट की सुई जो है वो बनाती है, सॉरी, इसमें 12 आर वाली तो वो जो है वो 1 घंटे में सिर्फ मूव कितना करती है, आगे 60 मिनट तक, सॉरी 60 मिनट मूव करती है, बट वो पूरा मूव नहीं करेगी। पूरा जब मूव करेगी तभी एंगल बनाएगी वो 360 डिग्री का। वो तो जैसे 12 से 1 पर पहुंच गई तो हुई, तो वो 12 से 1 तक 1 घंटा उसने हो गया, 1 hour हो गया, लेकिन वो पूरा मूव नहीं किया उसने। उसका एंगल कितना है वो हम देखेंगे। ये जो 360 डिग्री का एंगल आर हैंड का होगा वो 12 hour में होगा, 12 hour में 360 डिग्री होगा, क्योंकि 1 hour में तो ये यहाँ 12 से 1 पर पहुंच गई तो इतना एंगल बना है इसका 1 hour का। फिर ये आगे पहुंच गई 2 पर, तो यहां से तो ये इतना एंगल बनाया इसने। तो कहने का मतलब है कि जो 12 hour में इसने आर हैंड ने जो मिनट घड़ी की सुई ने जो एंगल बनाया है वो 360 डिग्री का है। तो एंगल मूव्ड बाय आर हैंड इन 1 hour का कितना हो जाएगा इसका, 1 hour का हो जाएगा 360 अपॉन 12, और 12 1 जा 12, 12 3 जा
36 इक्वल्स टू कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब 1 घंटे में जो आर हैंड है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो हमें कितने उसमें निकालना है कि टाइम इज 7:20 है, मतलब 7 आवर और 20 मिनट है। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख देंगे देयरफॉर एंगल इन 7 आवर 20 मिनट्स। तो इस 20 मिनट को भी पहले हम आर में चेंज कर लेंगे। 7 एट 2 20/60 आर कर देंगे, इसका भी मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आर में चेंज हो जाएगा और हमारे पास ये हो गया 7 एट 2 1/3 आर और 7 3 21 और 1 22/3 आर। ये टाइम है हमारा। तो एंगल इन 7 आवर 20 मिनट में ये कितना हो जाएगा 22/3 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री और ये आ गया हमारा 3 10 30 एंड दिस इज इक्वल्स टू 220 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो आर हैंड ने 7 घंटे में और 20 मिनट में इतना एंगल बनाया। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये है ही, आपको +1 की जो बुक है आपकी उसमें है ही ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ट्रिग्नोमेट्री में हम रेडियन मेजर, डिग्री मेजर और ये एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड और आर हैंड ये हमें आने चाहिए। तो ये आर हैंड के द्वारा तो आ गया। अब हम निकालेंगे मिनट हैंड के द्वारा। तो एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 20 ये आप इसको निकाल सकते हैं सेम वे से कि एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड, फिर उसको माइनस कर देंगे आप। ये हमारा आ गया 220 डिग्री आर हैंड के द्वारा। फिर वैसे ही आप लिख देंगे कि एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में 60 मिनट ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो वैसे ही एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा 360/60, ये आ गया 6 डिग्री का। तो देयरफॉर एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड टाइम तो हमारे पास दिया है 7 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हैं 7 आवर 20 मिनट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 मिनट में 120 डिग्री और 60 मिनट में 360 डिग्री हो गया ये। तो एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट, तो मिनट हैंड इन 20 मिनट में हमारे पास क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो इनका इसमें डिफरेंस पूछा था कि आर हैंड ने और मिनट हैंड ने जो एंगल बनाया उसका डिफरेंस कितना है। तो आप उसको माइनस कर देंगे, 220 माइनस हो जाएगा इसमें 120 तो 100 डिग्री आ जाएगा। खैर जो भी क्वेश्चन में जिस तरह से पूछा हो आप उस निकाल सकते हैं, पर बेसिक क्या है कि बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि घड़ी की सुई के द्वारा 1 मिनट में कितना एंगल बनाया जाता है या 1 घंटे में कितना एंगल बनाया जाता है
12 घंटे में कितना एंगल बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाए कि एक पहिया जो है वो एक व्हील दिया गया है, पहिया, वो ये बोला गया है कि वो एक मिनट में 360 चक्कर लगाता है, 360 रेवोल्यूशंस। ठीक है, कि अ व्हील मेड 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो आपको फाइंड करने को बोला है कि फाइंड हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, कि हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। आपको क्या दिया है क्वेश्चन कि अ व्हील मेड 360 revolutions in 1 minute। इन 1 मिनट आपको बोला गया है कि फाइंड हाउ मैनी रेडियन, मतलब आपको एंगल निकालना है, हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूम जाएगा, मतलब एंगल जो आपको निकालना है वो रेडियन मेजर में निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने लिख देना है कि नंबर ऑफ revolutions made by wheel in 1 minute। 1 मिनट मतलब आप हमें एंगल जो पूछा है वो 1 सेकेंड का पूछा है, तो हम जो ये निकालेंगे रेवोल्यूशंस 1 मिनट की, हम 60 सेकेंड लिख लेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 60 सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360। ये 360 रेवोल्यूशंस मतलब 360 चक्कर लगा जाता है ऐसे करके। तो फिर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में 360 अपॉन 60 और ये 6, मतलब 1 सेकेंड में वो 6 चक्कर लगाता है। व्हील जो है, पहिया जो है, वो 1 सेकेंड में 6 बार घूम जाता है। ठीक है, तो अब एक बार घूमने पर कितना एंगल बनता है वो आपको पता है कि एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री का, 360 डिग्री पूरा कंप्लीट घूमेगा, पूरा होल एंगल बनाएगा, वो पूरा सर्कल है, व्हील भी एक सर्कल टाइप है। जब पूरा वो एक रेवोल्यूशन लगाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 360 डिग्री, तो हमें रेडियन में एंगल पूछा है, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, और ये 180 2 जा 360, तो कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ये एक रेवोल्यूशन में एंगल बनाता है, ये 2 पाई रेडियन का। तो 1 सेकेंड में रेवोल्यूशन आती कितनी है उसकी, मतलब 1 सेकेंड में उसने रेवोल्यूशन कितनी की, कितनी बार घूमा वो 6 टाइम्स, 6 रेवोल्यूशन की है। तो अगर एंगल एक रेवोल्यूशन का उसका 2 पाई रेडियन का है, तो देयरफॉर एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशंस में क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन, और ये हमारे पास हो गया 12 पाई रेडियन। दिस विल बी योर आंसर्स। तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर
ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड its exercise depends upon degree measure or radian measure. So I hope you understand this topic very well. Thank you.